अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखते हैं जमात पंजुम की रियाजी का 7वां सबक दायरा, और आज हम इसमें देखेंगे निस्फ खुतर, वितर और खुतर। आपको ये जो गोल शक्ल नज़र आ रही है इसे कहते हैं दायरा, और इसके बीचों बीच जो एक काला बारीक नुक्ता नज़र आ रहा है उसे कहते हैं दायरे का मरकज़। चलिए अब देखते हैं निस्फ खुतर किसे कहते हैं। दायरे के मरकज़ और दायरे पर वाक़ किसी नुक्ते को मिलाने वाले ख़त को निस्फ खुतर कहते हैं। ये दायरा है। चलिए अब हम दायरे के मरकज़ को नाम देते हैं P। अब हम दायरे पर वाक़ किसी एक नुक्ते को नाम देते हैं M। अब इसके बाद हम दायरे के मरकज़ P और दायरे पर लिए गए नुक्ते M को जोड़ते हैं। P और M को जोड़ने पर हमें एक ख़त हासिल हुआ, वो है PM। यही ख़त PM दायरे का निस्फ खुतर है। अब एक बात जहन में रखिए कि सिर्फ PM यही एक दायरे का निस्फ खुतर नहीं है, बल्कि दायरे के निस्फ खुतर एक से ज़्यादा यानी कई निस्फ खुतर होते हैं। जैसा कि ये निस्फ खुतर है, ये भी निस्फ खुतर है और ये भी निस्फ खुतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दायरे के कई निस्फ खुतर होते हैं और वो सब निस्फ खुतर मसावी लंबाई के होते हैं। चलिए अब देखते हैं दायरे का वितर किसे कहते हैं। दायरे पर वाक़े किसी दो नुकात को मिलाने वाला ख़त दायरे का वितर होता है। हम दायरे पर वाक़े एक नुक्ते को नाम देते हैं M और दूसरे नुक्ते को नाम देते हैं N। अब इन दो नुकात को जोड़ते हैं। MN इन नुकात को जोड़ने पर ये जो ख़त हासिल हुआ है इसे दायरे का वितर कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही एक दायरे का वितर है ऐसा नहीं है, बल्कि दायरे पर वाक़े कोई भी दो नुकात को जोड़ने पर जो ख़त हासिल होता है वो दायरे का वितर होता है। जैसा कि ये वितर है, ये वितर है, ये भी वितर है। लेकिन इस वितर को गौर से देखिए, ये वितर दायरे के मरकज़ से गुज़र रहा है। तो दायरे के मरकज़ से जो दायरे का वितर गुज़रता है वो दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है। चलिए अब देखते हैं खुतर। दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाले वितर को दायरे का खुतर कहते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा कि दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाला ख़त ये दायरे का सबसे बड़ा वितर होता है और इसी वितर को दायरे का खुतर भी कहते हैं। यानी यहाँ पर A, B ये दायरे का वितर है और साथ ही यही दायरे का खुतर भी है। लेकिन यहाँ एक बात जहन में रखनी ज़रूरी है और वो ये कि एक दायरे में कई वितर और कई खुतर होते हैं। ये दायरे का खुतर है, यह भी दायरे का खुतर है, ये भी दायरे का खुतर है और दायरे के जितने खुतर है वो दायरे के वितर भी होते हैं। तो चलिए अब हल करते हैं हमारी रियाजी की किताब के सफ़ा नंबर 41 पर दिया गया सवाल। इस सवाल में हमें दायरे का निस्फ खुतर, खुतर और वितर के नाम लिखना है। लेकिन सवाल हल करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हल करते हैं सवाल। तो चलिए हमें इस शक्ल को देखकर निस्फ खुतर, खुतर
और वितर के नाम लिखने हैं। तो चलिए पहले देखते हैं हम निस्फ क़ुतर। जैसा कि हमने अभी देखा कि दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़े किसी एक नुक्ते तक का फ़ासला ये दायरे का निस्फ क़ुतर होता है। तो यहाँ दायरे का मरकज़ है ओ से एस तक का फ़ासला ये एक निस्फ क़ुतर है, ओ से एम तक का फ़ासला ये भी निस्फ क़ुतर है, ओ से पी तक का फ़ासला ये भी एक निस्फ क़ुतर है, और ओ से टी तक का फ़ासला ये भी एक निस्फ क़ुतर है। चलिए अब देखते हैं क़ुतर। जैसा कि हमें मालूम है दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाले वितर को ही दायरे का क़ुतर कहते हैं। तो यहाँ पर दो वितर दायरे के मरकज़ से गुज़र रहे हैं, एक है एम टी और दूसरा है पी एस। एम टी और पी एस ये दायरे के क़ुतर हैं। चलिए अब देखते हैं वितर। जैसा कि हमें मालूम है दायरे पर वाक़े किसी दो नुक़ात को मिलाने वाले ख़त को दायरे का वितर कहते हैं। इस शक्ल में एक ख़त एन और एम इन दो नुक़ात को मिला रहा है, इसलिए एन एम एक वितर हुआ। दूसरा ख़त एम और टी इन दो नुक़ात को मिला रहा है, इसलिए एम टी ये दूसरा वितर हुआ। उसके बाद एक ख़त पी और एस इन दो नुक़ात को मिला रहा है, इसलिए पी एस ये भी एक वितर है। तो यहाँ हमारा सबक नंबर 7 दायरा का पहला हिस्सा ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।